तो रोमन रेंज इज फाइनली बैक। रोमन रेंज कल होने वाली मंडे नाइट ड्रॉ पर ऑफिशियली एडवर्टाइज्ड हैं। हमें रोमन रेंज कल शो पर नजर आएंगे। इसी तरह मंडे नाइट ड्रॉ का बहुत ही बड़ा एक स्टैक्ड मंडे नाइट ड्रॉ अनाउंस कर दी गई है। मैचेस अनाउंस कर दिए गए हैं, मैचेस के साथ साथ सेगमेंट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसी तरह बात करेंगे वीडियो में कि WWE ने अपना एक पुराना पेपर व्यू PLE रेसलपलूजा जो है, अब वो बातें चल रही हैं, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ बट बातें चल रही हैं कि WWE अपना पुराना वाला PLE वापस लेके आने जा रहा है। 20 सितंबर को जो PLE ऑफिशियली अनाउंस करना है WWE ने, या उनके कार्ड्स पर है कि 20 सितंबर को कौन सा PLE होना है। अब उसका नाम ऑलमोस्ट 90% कन्फर्म हो गया है और वो है रेसलपलूजा। बात करेंगे इसके बारे में भी जाके आगे वीडियो में। इसी तरह बात करते हैं वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के बारे में, नायोमी के हवाले से, कि तो उनके फादर ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया है कि जो मंडे नाइट ड्रॉ होने जा रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो सब अपनी नज़रें रखें मंडे नाइट ड्रॉ पर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ही इंटरेस्टिंग बात की उनके फादर ने। अब देखना होगा कि मंडे नाइट ड्रॉ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है नायोमी के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो का स्टार्ट करेंगे मंडे नाइट ड्रॉ से, जो कल होने जा रही है फिलाडेल्फिया में। और वहाँ पर भरपूर मैचेस और सेगमेंट्स अनाउंस किए हैं WWE ने। कमाल ही मैचेस भी अनाउंस किए और सेगमेंट्स भी अनाउंस किए हैं। सबसे पहले तो रोमन रेंज, सबसे बड़ी बात जो है वो शो पर कल होंगे। वो कल वाली मंडे नाइट ड्रॉ पर भी एडवर्टाइज हैं और उससे अगली जो मंडे नाइट ड्रॉ है उस पर भी एडवर्टाइज है, क्योंकि ऑब्वियसली रोमन रेंज का मैच होना है क्लैश इन पेरिस। तो रोमन रेंज कल एडवर्टाइज हैं, CM पंक कल एडवर्टाइज है, वो आएंगे। द विजन जो है सेथ रॉलिंस की फैक्शन, उनका सेगमेंट होना है कल, वो एडवर्टाइज हैं। इसी तरह अगर हम बात करें आगे चल के, तो ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे उसो का मैच भी ऑफिशियली शेड्यूल हुआ है कल की मंडे नाइट ड्रॉ के लिए। बेकी लिंच वर्सेस नटालिया फॉर IC टाइटल के लिए ये मैच भी ऑफिशियली अनाउंस हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पेंटा वर्सेस एक्सेवियर वुड्स, ये मैच भी अनाउंस है। और नायोमी एड्रेस करेंगी ऑब्वियसली अपने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को लेके कि उनका क्या फ्यूचर होने जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें सबसे पहले रोमन रेंज की, तो रोमन रेंज कल वाली मंडे नाइट ड्रॉ पर आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो लीड करेगा आगे चल के उनका मैच क्लैश इन पेरिस में। तो रोमन रेंज ने ऑब्वियसली फाइट तो करनी है, उन्होंने मैच एक करना ही है क्लैश इन पेरिस में, क्योंकि वो अब क्लैश इन पेरिस के लिए एडवर्टाइज हैं। WWE ने ऑफिशियल पोस्टर भी जो है उनका निकाला है। तो ऑब्वियसली कल की जो रॉ होगी उस पर हमें पता चल जाएगा कि रोमन रेंज का मैच किससे होना है। ब्रॉन्सन रीड से होगा, शायद वो मल्टीपर्सन मैच हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब चांस ही है क्योंकि वो फैटल 4 वाली पिक्चर में नहीं है। तो रोमन रेंज का ब्रॉन्सन रीड से एक सिंगल्स मैच हमें देखने को मिलेगा क्लैश इन पेरिस में। और कल हमें शायद ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ जाए एडम पियर्स की तरफ से, WWE की तरफ से, अगर कल कोई ब्रॉल हमें देखने को मिलती है, ऑब्वियसली देखने को मिलेगी। तो इसी तरह CM पंक का सेगमेंट भी है और द विजन भी एडवर्टाइज है। तो CM पंक मोस्ट प्रोबेबली अपने मैच की तरफ लीड करेंगे, क्योंकि फाइटल 4 वे एक होना है। तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि जे उसो, CM पंक और LA नाइट तीनों दोबारा विजन उनको टेक डाउन करे और फिर एडम पियर्स आए। वो नेक्स्ट मंडे नाइट ड्रॉ के लिए 6 मैन टैग टीम मैच अनाउंस करते हैं, जो शायद हमने सोचा था कि क्लैश इन पेरिस में हो, लेकिन अब वो नेक्स्ट वीक होगा। जे उसो, LA नाइट, CM पंक वर्सेस द विजन, शायद ये हमें अनाउंस होता हुआ नजर आए मैच अगले मंडे नाइट ड्रॉ के लिए। तो ये कल की मंडे नाइट ड्रॉ है, स्टैक मंडे नाइट ड्रॉ है और अच्छी मंडे नाइट होने जा रही है। अब इस पे फैंस कंपैरिजन करते हैं मंडे नाइट ड्रॉ का और स्मैकडाउन का, कि मंडे नाइट ड्रॉ एक अलग ही कंप्लीटली स्टार स्टडीड शो है और 5 स्टार शो है, जबकि स्मैकडाउन उसी के मुकाबले में उसकी रेटिंग बिल्कुल ही नीचे है, व्यूअरशिप बिल्कुल नीचे है। उसमें सुपर स्टार्स नहीं है, उसमें कोई क्रिस्प नहीं है, कोई उसमें मज़ा नहीं है, बस फॉर द सेक के एक शो है। आपने मैचेस रखे हैं, आपने सुपरस्टार्स को एडवर्टाइज़ किया है, और सुपरस्टार्स भी वो नहीं जिन्हें लोग देखने आते हैं। अब बात करते हैं अगर हम कोडी रोड्स की, जॉन सीना की, ब्रॉक लेसनर की, इस तरह की सुपरस्टार्स जो हैं, जो कि बड़े सुपरस्टार हैं, जिनको देखने के लिए फैंस आ सकते हैं या फैंस को अट्रैक्ट करते हैं इनका नाम यूज़ करके कि हाँ जी ये सुपरस्टार्स एडवर्टाइज हैं, ये सुपरस्टार्स इस शो पर होंगे। तो आप लोग इस शो की टिकट्स खरीदें, उनको आप एडवर्टाइज़ करवाएं, आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। WWE जो है वो B कैटेगरी के सुपरस्टार्स एडवर्टाइज करके पूरा शो जो है चला रही है, सिवाय ड्रू मैकिंटायर की प्रोमो के स्मैकडाउन पे और कुछ भी नहीं था कि जिसे आप कह सकेंगे हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। WWE के लिहाज से, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से या व्यूअरशिप के हवाले से एक बड़ी चीज़ है। तो उसी के मुकाबले में आप मंडे नाइट ड्रॉ देखें, यहाँ पे रोमन रेंज है, यहाँ पे CM पंक है, यहाँ पे सेथ रॉलिंस है, यहाँ पे पॉल हेमन है, यहाँ पे जे उसो है, यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर है, यहाँ पे हमें क्लासिकल मैचेस देखने को मिलते हैं, फ्यूड्स, ब्रॉल्स देखने को मिलती हैं। और ऑब्वियसली एक नेटफ्लिक्स का अपना शो है और एक स्मैकडाउन है जो कि WWE पीकॉक और USA नेटवर्क के अंडर चला रहा है। तो वो एक अच्छी खासा डिफरेंस है इन दोनों में। बट स्टिल WWE को थोड़ी बहुत इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा और इस चीज़ को अच्छे वे में लेके चलना पड़ेगा। बात करते हैं आगे चल के वीडियो में। तो अब WWE 20 सितंबर को जो WWE का PLE होना था, अब उसकी ऑलमोस्ट 80% कन्फर्मेशन हो गई है कि वो कौन सा PLE होगा। तो सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि रेसलपलूजा जो है, एक ज़माने में 4 इसके एडिशंस हुए हैं,
वो एक ज़माने में हुआ था, तो अब उसी को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दोबारा कंटिन्यू करने का सोचा है। रेसलपलूज़ा बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई का ईसीडब्ल्यू का एक इवेंट था, जो कि सबसे पहला 1995 में हुआ था, फिर 1997 में, उसके बाद अगले ही साल 1998 में, और फिर आखिरी सीज़न जो था या आखिरी शो जो था रेसलपलूज़ा वो हुआ था 2000 में। तो ये 4 शोज़ हुए अभी तक ईसीडब्ल्यू के अंडर हुए थे, और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा है कि इनको वापस लेके हम आते हैं और इनको करवाते हैं दोबारा से 20 सितंबर वाला जो एक पीएलई होना था डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वो इस नाम से होगा। तो ये भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है। ऑब्वियसली इस पे भी फैंस का ऐसा रिएक्शंस नहीं आया, क्योंकि फैंस जो हैं अब थोड़ी जो यूथ है, जो जेन ज़ी है बेसिकली, उन्होंने इस शो को बहुत कम देखा। कुछ ही फैंस हैं जो जिन्होंने इस शो को देखा होगा उस टाइम पे, या दोबारा चल के रीप्लेस हाइलाइट्स में देख लिया होगा, बट फैंस इससे इतना ज़्यादा मुतारिफ नहीं है या उनको इस बारे में इतना पता नहीं है। तो अब ये शो होने जा रहा है, और ये शो काफ़ी बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाने जा रही है। किस लिए? इस तरह से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कह रही है कि ये शो जो है वो ईएसपीएन पे लाइव आएगा, मतलब ईएसपीएन पे एज अ टेस्ट के तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कि उनकी फ्यूचर की प्लानिंग 2026 की जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह होने जा रही है, तो उसको बताने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फैसला किया है कि ये शो भी ईएसपीएन पे आएगा, ताकि पता चल सके कि हमारी प्रोग्रामिंग आगे किस तरह की होगी। तो ये शो काफ़ी बड़ा होने जा रहा है, काफ़ी स्टैक्ड शो ये भी होगा। इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर हमें इसी पेपर व्यू पर, इसी पीएलई पर देखने को मिले, और इस शो का मेन इवेंट भी हो। तो इस शो को काफ़ी बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाएगी और काफ़ी ग्रैंड लेवल पे होगा। इसका नाम ही रेसलपलूज़ा है, तो रेसलमेनिया से थोड़ी बहुत इसकी रिजेंबलेंस है, बट ये पीएलई जो है काफ़ी बड़ा होगा, स्टैक्ड होगा। और इस पीएलई के हवाले से काफ़ी अब जो न्यूज़ है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम पे क्लैश इन पेरिस के बाद या क्लैश इन पेरिस में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस कर सकती है इसका रेसलपलूज़ा का, या जो भी इवेंट 20 सितंबर को जो भी पीएलई होगा। अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि रेसलपलूज़ा ही अनाउंस करना है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। तो बात करते हैं आगे चल के वीडियो में डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नाओमी के हवाले से। तो नाओमी के हवाले से कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि वो मेडिकली क्लियर नहीं है और वो अपना टाइटल विकेट कर देंगी कल मंडे नाइट रॉ पर, बट उनके फादर ने एक ट्वीट किया है इंस्टाग्राम पर, सॉरी एक कमेंट किया है कि ट्यून इन मंडे नाइट रॉ इज़ गोना बी एपिक। अब इसका मतलब ये है कि टाइटल विकेट नहीं हो रहा शायद, क्योंकि उनके फादर ने अगर ऐसा कमेंट कर दिया है, ऑब्वियसली अगर टाइटल विकेट हो रहा होता तो तब कोई एपिक वाला सीन ना होता, लेकिन अब ऑब्वियसली उनके फादर ने कह दिया है कि इट्स गोना बी एपिक। तो इसका मतलब है कि शायद नाओमी अपना टाइटल विकेट नहीं कर रही हैं, और शायद उन्हें कोई और प्लान हो, क्योंकि वो हील कैरेक्टर है तो वो कुछ भी ऐसा काम कर सकती हैं जो एक हील करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली नाओमी भी कुछ ऐसा ही करने जा रही हैं, हमें देखने को मिलेगा कल मंडे नाइट रॉ पर। और उम्मीद है कि वो टाइटल विकेट ना करें, क्योंकि वो अपना एक गोल्डन टाइटल रन पे हैं इस टाइम, और उनके करियर का बेस्ट टाइम ये चल रहा है, और उनके करियर में इससे अच्छा टाइम मजीद अब नहीं आ सकता। तो चांसेस तो यही हैं कि नाओमी कल अपना टाइटल विकेट नहीं करेंगी, चांसेस ये भी हैं कि शायद वो कर दें, बट अब उनके फादर एक कमेंट के बाद अब थोड़ी सी हाइप जो है वो मजीद बन गई है इस सेगमेंट की। पहले तो ऐसा चीज़ इतनी हाइप नहीं थी, सबको ये लग रहा था कि वो आगे अपना टाइटल विकेट कर देंगी मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, लेकिन अब उनके फादर ने कह दिया है, तो शायद अब इस सेगमेंट की हाइप बनी है और कुछ कहानी में ट्विस्ट है जो हमें नज़र आ रहा है वैसा ना हो। तो कल होने वाली मंडे नाइट रॉ बहुत ही ज़बरदस्त होगी, कमाल होगी और स्टैक्ड होने जा रही है, काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, लीड कर रही है क्लैश इन पेरिस में। तो हमें अभी अच्छे मजीद मैचेस भी बिल्ड होते हुए नजर आएंगे, मजीद मैचेस अनाउंस होते हुए नजर आएंगे। रोमन रेंस की एक कल प्रेजेंस है मंडे नाइट रॉ पर, तो ये सबसे बड़ी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखना ही होगा कि रोमन रेंस आते हैं, उनकी फ्यूड तो ऑब्वियसली चलनी है ब्रॉन्सन रीड के साथ ही। तो कल होने वाली मंडे नाइट रॉ पे हमें ये देखना होगा कि ब्रॉन्सन रीड कल रोमन रेंस के जूते चुराते हैं या रोमन रेंस अपने जूते वापस हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये कल होने वाली मंडे नाइट रॉ में हमें देखने को मिलेगा। आप लोगों को अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे क्या रोमन रेंस का ब्रॉन्सन रीड से मैच सेट होगा क्लैश इन पेरिस में या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने रेसलिंग फ्रेंड्स तक भी ज़रूर पहुंचाएं, और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।